हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 6 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 7.3 सातवीं जो अपनी प्रश्नावली है वो बिनों के बारे में है, फ्रैक्शन के बारे में है। तो उसी अध्याय को अपने आगे करते हुए आज 7.3 के अंदर अपने तुल्य बिनों के बारे में जानते हैं। पहले प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए और क्या ये सभी भिन्न है वो तुल्य भिन्न है कि नहीं। तो पहले अपने जो ए नंबर अपने को दे रखा है इस ए नंबर के लिए सभी की तुल्य भिन्न जो भिन्न बनती है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो ए नंबर के अंदर जो पहली आकृति अपने को दे रखी है इसमें एक भाग छायांकित है और कुल भाग 2, तो 1/2 हो जाएगा इसका भिन्न। दूसरी आकृति के अंदर 2 भाग छायांकित है और कुल भाग अपने पास आ रहे हैं 4, यानी कि 2/4 बन जाएगा। अगर इसको अपने सरल करें, इसको अपने किसी पहाड़े से कट करें तो ये अपना आ जाएगा 2 की टेबल से कट हो रहा है, 2 के पहाड़े से कट हो रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूने 4। इसी प्रकार से फिर जो अपना तीसरा डायग्राम दे रखा है, तीसरा जो चित्र दे रखा है इसके अंदर देखें तो यहाँ पे अपने पास कुल जो भाग हैं वो 3 भाग इसमें छायांकित हैं और कुल भाग बटे में आ जाएंगे 6, यानी कि जितना भाग छायांकित है वो ऊपर अंश में लिखना है और जो कुल भाग है वो नीचे हर में लिखना है। इसको भी 3 के पहाड़े से 3 एकम 3 और 3 दूने 6 कट हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये चौथे पॉइंट के अंदर अपने देखें तो इसमें जो छायांकित भाग हैं वो अपने पास 4 भाग हैं। ये जो छायांकित 1 2 3 4, तो छायांकित भाग तो हो जाएंगे 4 और बटे में कुल भाग हो जाएंगे सारे 8। इसको भी अपने 4 के पहाड़े से कट करें, 4 एकम 4 और 4 दूने 8 होते हैं। तो इन सभी का उत्तर अपने देखें तो 1/2, दूसरे चित्र का भी उत्तर 1/2, तीसरे डायग्राम का भी आंसर 1/2 और चौथे डायग्राम का आंसर भी 1/2, यानी कि सरल करने पर ये सभी के आंसर एक जैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, सभी तुल्य भिन्न हैं। तो पहले के अंदर ये लिखते हुए सभी अपने उसके बाद लिख देंगे यह सभी तुल्य भिन्न हैं, यह सभी लिखना है यहाँ पे सभी, उसके बाद लिख देंगे उसके आगे तुल्य भिन्न है। इस तरीके से अपने को यहाँ पे लिख देना है। अगले दूसरे पॉइंट के अंदर अपने देखें यानी कि बी नंबर के अंदर अपने यहाँ पे देखें तो बी नंबर के अंदर भी सेम उसी तरीके से पहले इनका भिन्न रूप लिखें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1, उसके बाद 2, फिर ये 3 और ये 4 भाग छायांकित है, ऊपर 4 आ जाएगा और कुल भाग अपने पास आ जाएंगे 1, ये 2 3 4, फिर 5 6 7 8, उसके बाद 9, फिर 10 11 और 12, कुल भाग इसमें 12 बनते हैं। अब 4 के पहाड़े से कट करें तो 4 के पहाड़े से कट करने पर अपने पास आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 तिये 12, यानी कि 1/3। इसी प्रकार से दूसरे चित्र के अंदर दूसरे डायग्राम में देखें तो जो छायांकित भाग है जैसे कि ये 1 हो जाएगा, ये दूसरा छायांकित है, ये तीसरा छायांकित है, तो इसका भिन्न बनेगा 3 और बटे में कुल जो इसके बिंदियां बना रखे हैं यहाँ पे अपने को छोटे छोटे वृत्त बना रखे हैं वो टोटल अपने पास हो जाएंगे 3 6 और 9। इसको 3 के पहाड़े से कट करें, 3 एकम 3 और 3 तिये 9 होते हैं। फिर तीसरे चित्र के अंदर अपने देखें तो तीसरे चित्र के अंदर जो छायांकित है एक तो यहाँ पे कर रखा है छायांकित और एक यहाँ पे कर रखा है, लेकिन 2 तो इसके बिंदियां छायांकित हो जाएंगी और कुल अपने पास 2 4 और 6 हैं। तो इसको अपने लिख सकते हैं 2 एकम 2 और 2 तिये 6, ये हो जाएगा। उसके बाद चौथे चित्र के अंदर अगर बात करें अपने चौथे चित्र की तो चौथे के अंदर अपने को सीधा ही दे रखा है 1 छायांकित और कुल 3 है, तो ये चौथे के लिए आ जाएगा 1/3। फिर लास्ट जो 5वां दे रखा है उसकी बात करें तो जो छायांकित भाग है जैसे कि 1 हो गया, ये दूसरा 3 और ये 4 5 और 6 छायांकित भाग हो जाएंगे 6। कुल भाग तो एक लाइन के अंदर अपने पास 5 आती हैं,
एक लाइन में 5 है, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15 हो जाएंगे। तो इसको अगर अपने 3 के पाड़े से कट करें, 3 दूनी 6 और 3 5 है 15, यानी कि 2/5 यहाँ पे अपने पास हो जाता है। 2/5 3 के पाड़े से कटेंगे, 2 तिये 6 और 5 तिये 15, यानी कि 2/5। तो इन सभी के जो अपने को आंसर लिखने हैं, तो आंसर अपने थोड़े खुले खुले लिख दिए। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैंने उस चित्रों के ऊपर ही लिख दिया है। लेकिन आपको पहले 1 नंबर का लिख दोगे ऐसे, बी का 1 नंबर का 4/12 बराबर 1/3। फिर ये 2 नंबर डाल के इसका लिख दोगे 3/9 बराबर 1/3। फिर 3 नंबर पॉइंट डाल के तीसरा पॉइंट 2/6 बराबर 1/3। फिर चौथा पॉइंट डाल के अपने को लिखना है कॉपी के अंदर 1/3 का 1/3। और पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट डाल के 6/15 और बराबर 3 के पाड़े से कर देंगे 2/5। अब इन सभी के पहली आकृति का, दूसरी का, तीसरी और चौथी आकृति के जो आंसर हैं वो एक जैसे आ रहे हैं, 1/3, 1/3 और 1/3 आते हैं। लेकिन पांचवी आकृति के अंदर इसका उत्तर अपने पास आ गया 2/5, यानी कि पांचवी आकृति के अंदर जो आंसर था वो अपना अलग आ गया, तो जिसके कारण यह तुल्य भिन्न नहीं है। तो इसमें लिख देंगे ये सभी तुल्य भिन्न नहीं है। ये सभी तुल्य भिन्न नहीं है। इस तरीके से अपने को इसका आंसर लिख देना है। ऐसे ही आपको दूसरे भाग के अंदर करना है। दूसरे भाग के अंदर छायांकित भाग जो दे रखे हैं A B C D E के, तो जैसे A का लिखना चाहें तो अपने यहाँ पे A नंबर डाल के, दूसरे का A नंबर डाल के 1/2 आंसर लिख देंगे। फिर जो B नंबर है अपना, तो उस B नंबर का अपने पास आ जाएगा, इसमें 4 भाग, जैसे कि ये 1 2 3 और 4 भाग छायांकित हैं और कुल भाग हो जाएंगे 6, तो इसको लिख देंगे 4/6। तो 4 को और 6 को 2 के पाड़े से कट करें, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। इसी प्रकार से आपको C नंबर का निकालना है, D नंबर का निकालना है और E नंबर की भी अपने को जो भिन्न बनती है उसको भिन्न को लिखना है। इसके बाद जो नीचे दे रखे हैं 1 2 3 4 5, तो इसके भी अपने को भिन्न निकालें यहाँ पे। तो भिन्न निकालने के लिए देखें कि इस एक खाने के अंदर 2 बनते हैं, ठीक है। इस एक खाने में 2, इसमें 2, यानी कि 4, इसमें भी 2 खाने बन रहे हैं 6, और 6 ही नीचे वाले में हो जाएंगे 12 और 6 ही नीचे वाले में हो जाएंगे 18, यानी कुल भाग तो अपने पास आते हैं 18। अब छायांकित की बात करें तो 1, उसके बाद 2, फिर ये 3, ये 4 5 और 6, कुल भाग अपने आ जाएंगे 6। इसको कट कर देंगे, 6 एकम 6 और 6 तिये 18। इसी प्रकार से दूसरे के अंदर देखें तो दूसरे के अंदर कुल भाग 1 2 3 4 और 4 इस तरफ, यानी कि 8 हो जाएंगे। और 8 में से 4 छायांकित है तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूने 8, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो ये जो ऊपर अपने उत्तर निकाले थे, इनके जो उत्तर निकालेंगे A B C के, जो ऊपर अपने को चित्र दे रखे हैं, तो उनमें से अपने को देखना है कि किसका उत्तर 1/3 आता है और किसका उत्तर 1/2 आता है। जैसे जिनका उत्तर सेम आता है उनको एक साथ लिख देना है। जैसे B का मान लो कि B और 2 नंबर का एक जैसा उत्तर आ गया, तो अपने B और 2 को एक साथ लिख देंगे, ठीक है। यानी कि B का ऐसे लिख देंगे और कॉमा लगा के 2 का एक साथ, इस तरीके से। तो इसका कहने का मतलब कि जो B का आंसर आता है उसी का वही वैसा ही आंसर सेकंड पॉइंट का है। इस तरीके से सभी के अपने को इनके तुल्य भिन्न जो बनती हैं उनको आपस में, यानी कि A के साथ कौन सा मैच होगा, B के साथ किसका मिलान होगा, C के साथ किसका मिलान होगा, D के साथ किसका मिलान होगा और E के साथ किसका, सभी के पहले भिन्न निकालेंगे। भिन्न निकाल के उसको सरल रूप में लिखेंगे, उसके बाद उसका मिलान करना है। अगला अपना आता है तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को निम्न में से प्रत्येक में जो खाली बॉक्स दे रखा है को सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए, मतलब सही संख्या उसके अंदर अपने को भरनी है। तो इसका A नंबर अपने देखें पहले, तो A नंबर के अंदर ये 2 और यहाँ पे 8 आ रहे हैं, मतलब 2 को अगर अपने
4 के साथ गुणा करते हैं तो 8 आते हैं। तो अपने को अब कैसे लिखना है, पहले जो सवाल दे रखा है वो कॉपी में सेम टू सेम ये लिख देंगे, ऐसा का ऐसा ही कॉपी के अंदर नोटबुक के अंदर लिखना है। उसके बाद अपने लिखेंगे कि 2 को 4 से गुणा करने पर 8 आता है। यहाँ पे गुणा में 4 लगा देंगे तो बटे में क्या है अपने पास 7, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऊपर तो अपने को 8 दे रखा है और नीचे 7 चौके 28, यानी कि जो खाली बॉक्स था उसके अंदर क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो ए नंबर अपने को ऐसे कर देना है। ऐसे ए नंबर को आप नोट करना है कॉपी के अंदर। और उसके बाद अगर अपने बी नंबर की बात करें तो पहले बी नंबर नोटबुक के अंदर अपने लिखेंगे, कॉपी के अंदर लिखेंगे। उसके बाद फिर आगे अपने को बराबर का निशान लगाते हुए 5 बटे में 8 और बराबर में अपने यहाँ पे दिया हुआ है 10 और बटे में इसके अपने को एक बॉक्स दे रखा है। तो अब 5 को कितने के साथ गुणा किया जाए कि 10 आ जाए, तो अगर 5 का पाड़ा अपने 2 तक बोलते हैं, 5 दूने 10, तो 8 का पाड़ा भी अपने को 2 तक ही बोलना है। तुल्य भिन्न का है तो ये 8 का पाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो ये बी नंबर अपने को इस तरीके से कर देना है। उसके बाद अगर अपने बात करें सी नंबर पॉइंट की, तो पहले सी नंबर को लिखेंगे कॉपी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे देखें कि बटे के अंदर 5 से 20 हो रहा है ये, तो 5 के पाड़े में जो 20 है वो 4 पे आता है, तो इसको लिखा जाएगा 3 बटे 5 गुणा में 4, नीचे 4 लगा रहे हैं गुणा में, तो ऊपर भी अपने को गुणा में 4 लगाना है। तो ये हो जाएगा 4 तिये 12 और इसके बटे में 5 चौके 20। ये अपना सी नंबर को हल हो जाएगा। अगर आपको वीडियो रोकने की ज़रूरत पड़े कॉपी में नोट करने के लिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, रोक कर और कॉपी में नोट करके उसके बाद इसको आगे प्ले कर सकते हैं। आगे डी नंबर के अंदर अपने पास देखें तो डी नंबर में 45 से 15 हो रहा है। अब बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या के अंदर आती है तो उसमें भाग होता है, यानी कि जो भाग अपने करते हैं वो काम होता है जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या आती है। तो पहले अपने को यहाँ पे डी जो है वो कॉपी के अंदर उतारेंगे। उसके बाद फिर बराबर का निशान लगा के बराबर के निशान के बाद लिखेंगे 45 और उसके बटे में आ जाएगा 60 और बराबर में अपने को दे रखा है 15 और यहाँ पे नीचे बॉक्स के में बताना है कि क्या आएगा। अब 15 में कितने का भाग देने पर 15 आता है। 45 में कितने का भाग देने पर 15 आता है, तो अपना आंसर हो जाएगा जी 3। कि 45 में अगर 3 का भाग दिया जाए तो 15 पे आता है, तो उसमें 3 का भाग दे रहे हैं तो नीचे भी अपने को 3 का भाग ही देना है। 60 में 3 का भाग देंगे तो 20 तिये 60 होते हैं। ये डी नंबर का जो आंसर है वो अपने पास आ जाएगा 45 भाग 3 और बटे में 60 भाग 3 बराबर में हो जाएगा 15 और बटे में 20। इसके बाद ई नंबर के अंदर अपने देखें तो ऐसे ही ई नंबर में बटे में जो संख्या है 24 से 4 हो रहा है, यानी कि छोटी हो रही है संख्या, तो इसको पहले कॉपी के अंदर नोट करना है। उसके बाद बराबर का निशान लगाकर 18 बटे में 24 बराबर यहाँ पे ये बॉक्स आ जाएगा अपना और इसके बटे में 4। अब 24 में अगर अपने 6 का भाग दें तब जाके 4 आता है, तो 18 के अंदर भी अपने को 6 का भाग देना है। तो ये 18 में 6 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 3। देखिए 18 में 6 का भाग देने पे 3 आता है, क्योंकि बटे में 24 में 6 का भाग देने पर 4 आया था। तो दोनों के अंदर अपने को एक जैसी संख्या का गुणा या एक जैसी संख्या का भाग करना है, जिसको कि तुल्य भिन्न कहा जाता है। आगे चौथे प्रश्न के अंदर प्रश्न दिया है 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 है। तो पहले अपने ए नंबर लेंगे। ए नंबर में लिखेंगे 3/5 जो कि अपने को भिन्न दे रखी है प्रश्न में, और बराबर में ये कह रहा है कि इसका हर 20 होना चाहिए। हर 20 का मतलब बटे वाली संख्या 20 होनी चाहिए और अंश अपने को यहाँ पे पता करना है। तो अब यहाँ पे 20 कब आएगा, जब 5 को 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 को 4 से गुणा करने पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12/20। इसके बाद बी नंबर में अपने को कह रहे हैं कि उसका अंश 9 होना चाहिए। तो बी नंबर लिखेंगे। बी नंबर में यहाँ लिखा 3/5। ये 3/5 अपने को जो प्रश्न में भिन्न दे रखी है वही लेके चल रहे हैं। अब ये कह रहा है बराबर में अंश 9 होना चाहिए। अंश लिखा जाता है ऊपर,
यहाँ पे, तो ये कितना होना चाहिए 9, और बटे में यहाँ पे बताना है कि क्या संख्या आ जाएगी। अब 3 की जगह पे 9 कब आएगा, इस 3 की जगह पे 9 कब आएगा, जब इसको अपने 3 के साथ गुना करें। तो ऊपर 3 से गुना करें तो नीचे भी अपने को 3 से ही गुना करना पड़ेगा, और 3 5 है 15। तो इस तरीके से अपने का ए नंबर और बी नंबर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। आगे अपने देखते हैं सी और डी को। तो सी नंबर लेके चलें। सी नंबर में अपने को दे रखा है हर होना चाहिए 30 होना चाहिए हर। तो भिन्न तो अपने को ये लेनी है 3/5, यहाँ लिखा 3/5 लिख दिया। अब इसका हर 30 होना चाहिए। हर का मतलब होता है बटे वाली संख्या। तो ये 30 कब हो सकती है, जब 5 को अपने 6 तक पढ़ा पड़े। तो 5 को 6 से गुना करने पर 30, तो ऊपर भी 3 को 6 से गुना करने पर 18। तो ये अपना क्या आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही फिर डी नंबर के अंदर, तो इसमें लिखना है 3/5, और बराबर में क्या करना है, अंश को 27 करना है। अंश मतलब ऊपर वाली संख्या 27 होनी चाहिए। तो अब 3 का 27 तभी बन सकता है जब इसको अपने 9 से गुना कर दें। ऊपर 9 से गुना करें तो नीचे भी 9 से गुना, 9 5 है 45। तो ये अपना क्या आ जाएगा, हल हो जाएगा। लेकिन इसको अपने 9 से गुना करने पर ये 27 बनते हैं। आगे 5वें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 9 है। तो इसके अंदर भी जैसे अभी अपने 5वें प्रश्न में किया, चौथे प्रश्न में जैसे किया वैसे ही करना है। तो पहले 5वें का ए नंबर लेके चलें। इसमें अपने को भिन्न दे रखी है 36 और बटे में 48। अब ये कह रहा है कि इसका अंश 9 होना चाहिए। अंश 9 होने का मतलब कि ऊपर वाली संख्या जो ये है यहाँ पे 9 आना चाहिए। अब 9 कैसे आएगा, 36 में कितने का भाग दें कि उत्तर अपने पास 9 आ जाए। तो 36 के अंदर अपने को 9 का पढ़ा अपने 4 तक पढ़ते हैं, मतलब इसमें 4 का भाग अगर दिया जाए, 36 में 4 का भाग दें तो 9 आता है, 9 चौके 36। ऐसे 48 में 4 का भाग दें तो अपने पास 48 में 4 का भाग देने पर आ जाएगा 12, 12 चौके 48 और 9 चौके 36। अब बी नंबर में कह रहा है कि हर उसका 4 होना चाहिए। तो हर 4 करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे पहले बी नंबर, जो अपने को भिन्न दे रखी है 36/48, और इसमें अपने को कहा जा रहा है कि इसका जो हर है वो 4 होना चाहिए। तो अब 48 में अगर अपने 12 का भाग दें तब जाके 4 आता है। इसी प्रकार से 36 में 12 का भाग दें तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ये अपना क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा इसका 3/4। मतलब 12 का भाग देने पर क्या आता है, हर इसका 4 आता है। छठे प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं है, तुल्य भिन्न है या नहीं, ये अपने को बतानी है। तो पहले ए नंबर को लिखें, छठे का ए नंबर, इसमें दे रखा है 5/9, ठीक है, और उसके साथ अपने को दे रखा है 30 और बटे में 54, 30/54 दे रखा है। अब 5 और 9 किसी भी पाड़े से नहीं कटता, तो ये 5/9 का 5/9 लिखा। 30 और 54 दोनों 6 के पाड़े से कट हो जाएंगे, 6 5 है 30 और 6 9 में 54। अब अगर इन दोनों का उत्तर एक जैसा आता है तो इसको लिख देंगे यह तुल्य भिन्न है, यह तुल्य भिन्न है। ये अपने कॉपी के अंदर इस तरीके से नोट करना है ए नंबर को। देखिए तुल्य भिन्न है, ए नंबर डाल के इस तरीके से इसको सॉल्व कर देना है। उसके बाद देखें बी नंबर के अंदर, तो बी नंबर अपना दे रखा है 3/10, उसके बाद 12 और बटे में 50। अब 3 और 10 तो किसी पाड़े से कट नहीं होता, तो 3/10 लिख दिया। अब 12 के अंदर 2 का भाग जाता है 6 पे, यानी कि 12 में 2 का भाग दे के देखेंगे 6 पे जाएगा। 25 में 2 का भाग 50 में 2 का भाग देंगे तो 25 पे जाएगा। अब 6 और 25 ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसके पाड़े में 6 भी आता हो और 25 भी आता हो। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है।
तो इसमें लिख देंगे यह तुल्य भिन्न नहीं है, यह तुल्य भिन्न नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा बी का। ऐसे ही आपको सी नंबर के अंदर भी नहीं कटेगा, दोनों आपस में नहीं कटेंगे तो ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, तो इसको भी लिखा जाएगा सी नंबर के अंदर भी यह तुल्य भिन्न नहीं है। उसके बाद 7वें प्रश्न के अंदर अपने को इसको सरलतम रूप के अंदर बदलना है, यानी कि सरलतम रूप बनाना है। तो 48 और 60 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग 48 में पूरा पूरा जाता हो और 60 के अंदर भी पूरा पूरा जाता हो, यानी कि 48 और 60 ऐसी कौन सी पहाड़ा है जिसके अंदर 48 भी आता है और जिसके पहाड़े में 60 भी आता हो। तो ऐसा पहाड़ा अपने को मिलेगा 12, यानी कि 12 का भाग दोनों के अंदर ही पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 चौके 48 और 12 पंजे 60। अब 4 और 5 को और आगे अपने नहीं कट कर सकते क्योंकि 4 और 5 दोनों ही अलग अलग पहाड़े में आते हैं। तो ये 7वें का ए नंबर का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगर अपने 7वें के बी की बात करें 150 बटे में 60, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बचता है 15 बटे में 6। अब 15 और 6 दोनों 3 के पहाड़े से कट हो जाएंगे, 3 5 15 और 3 दूनी 6। और इसको आगे और अपने ज़्यादा सरल नहीं कर सकते, ये यहाँ पे रहेगा 5 बटे 2, जो बी नंबर है उसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है सी नंबर के अंदर 84 और 98। तो अब ऐसी संख्या जो 84 के जिसके पहाड़े में 84 भी आता हो और जिसके पहाड़े में 98 भी आता हो, तो ऐसी संख्या अपने को मिलती है 14। 14 छिके 84 और 14 सते 98। तो ये आ जाएगा 14 के पहाड़े से 14 छिके 84 और 14 सते 98। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 बटे के अंदर 7। ऐसे ही आपको इसका डी नंबर करना है। तो डी नंबर के अंदर 2 का भाग दोनों में जाता है। डी नंबर के अंदर अपने देखें तो 12 में 4 का भाग चला जाएगा और 52 के अंदर भी 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। दोनों को अपने 4 से भाग इसमें देते हैं। तो 4 तिये 12 और 13 चौके 52। इसी प्रकार से ई नंबर 7 एकम 7 और 7 चौके 28। तो ये अपने इसके आ जाएंगे सरल रूप के अंदर, इसको अपने बदलना है जो कि भिन्ने दे रखी हैं। आगे 8वें प्रश्न के अंदर अपने को बोला कि रमेश के पास 20 पेंसिलें हैं। रमेश के पास 20 पेंसिलें, शीलू के पास 50 पेंसिलें, जमाल के पास 80 पेंसिलें थी। तो जो तीनों के पास पेंसिल हैं उन तीनों की पेंसिल की संख्या जो अपने वो नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि रमेश के पास पेंसिल 20। इसी प्रकार से दूसरे का नाम लिखेंगे, शीलू के पास पेंसिल, शीलू के पास पेंसिल ये आ जाएंगी 50। और उसके बाद तीसरा है जमाल, तो यहाँ लिख देंगे जमाल के पास पेंसिल। तो जमाल के पास है 10 पेंसिल। तो रमेश के पास 20 पेंसिल लिख देना यहाँ पे, साथ में 20 पेंसिल, 50 पेंसिल और 10 पेंसिल। अब ये आगे कह रहे हैं कि 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल, शीलू ने 25 पेंसिल और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग में ली है। तो जमाल के पास 80 पेंसिल है अभी अपने यहाँ पे, जमाल के पास 80 पेंसिल। तो ये 4 महीने के बाद दोनों क्या कर रहे हैं, रमेश 10 पेंसिलें काम में ले लेता है, शीलू 25 पेंसिलें काम में लेती है और जमाल जो है वो 40 पेंसिल प्रयोग में लेता है। तो पहले ये जो 3 लाइनें लिखी हैं वो अपने कॉपी के अंदर नोट करनी है। इन तीनों की संख्या को कॉपी के अंदर नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आगे उसके बाद जो लिखना है वो यहाँ पे लिखेंगे कि रमेश के पास शेष पेंसिल, रमेश के पास शेष पेंसिल
और रमेश के पास जो थी, रमेश के पास 20 पेंसिल थी, उसमें से 10 उसने काम में ले ली, तो उसके पास 10 पेंसिल बची। इसी प्रकार से फिर लिखेंगे शीलू के पास, शीलू के पास शेष पेंसिल। अब शीलू के पास शुरू के अंदर 50 पेंसिल थी, उसमें से 25 काम में ले ली, तो उसके पास बच जाएगी 25 पेंसिल। इसी प्रकार से जमाल का लिख देना है यहाँ पे कि जमाल के पास शेष पेंसिल, जमाल के पास शेष पेंसिल, जमाल के पास 80 पेंसिल थी, उसमें से 40 पेंसिल प्रयोग में ले ली, तो उसके पास बचेंगी 40 पेंसिल। तो ये इनके पास जो पेंसिलों की संख्या बचती है वो अपने तीनों का लिख दिया, रमेश के पास, शीलो के पास और जमाल के पास। अब इनकी अपने को निकालनी है, भिन्न निकालनी है। तो भिन्न निकालने के लिए जितनी पेंसिलें इन्होंने काम में ले ली है वो संख्या और बटे में उसके पेंसिलों की कुल संख्या अपने को लिखनी है। तो सबसे पहले अपने को लिखा जाएगा रमेश के लिए पेंसिल की भिन्न, रमेश के लिए प्रयोग, यहाँ पे बीच में लिख देना प्रयोग ली गई, रमेश के लिए प्रयोग ली गई पेंसिल की भिन्न, रमेश के लिए प्रयोग ली गई, प्रयोग ली गई भिन्न। तो रमेश ने 20 पेंसिल थी, उसमें से 10 प्रयोग में ले ली, 10 उसके पास बची और बटे में आ जाएगा कुल उसके पास 20 पेंसिल थी, 0 से 0 कट हो जाएगा, 1/2। इसी प्रकार से फिर अपने को जमाल का लिखना है, जमाल के लिए प्रयोग ली गई पेंसिल की भिन्न, जमाल के शीलू के लिए लिखना है पहले, शीलू के लिए प्रयोग ली गई पेंसिल की भिन्न। तो शीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग में ले ली, कुल पेंसिल थी 50, तो ये आ जाएगा 25 से कम 25, 25 दूना 50। इसी प्रकार से फिर तीसरे पॉइंट में जमाल के लिए लिखना है, जमाल के लिए प्रयोग ली गई पेंसिल की भिन्न। तो जमाल के पास कुल 80 पेंसिल थी, उसमें से 40 पेंसिल उसने प्रयोग में ली है। तो जमाल, इसके बाद जमाल के लिए लिखना है, तो जमाल के लिए आ जाएगा 40 बटे में 80, 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूने 8। तो सभी की जो भिन्न आती है 1/2 आ रही है, तीनों की ही भिन्नों का जो उत्तर आता है वो 1/2 आता है। इसलिए अपने कह सकते हैं कि प्रत्येक ने अपनी समान पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। तो ये लाइन इसके बाद लिख देनी है, प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। ये इसका लास्ट में आंसर निकल जाएगा। 9वें और लास्ट प्रश्न के अंदर अपने को मिलान करना है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 भी कैंसिल हो जाएगी, ये 0 भी अपने कैंसिल कर देंगे और ये 0 भी कट जाएगी। अब बचता है 25 बटे में 40। तो 25 के अंदर भी 5 का भाग पूरा जाता है और 40 के में भी 5 का भाग पूरा जाता है। तो 5 5 25 और 5 8 40, यानी कि 5/8 के साथ इसका मिलान हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे पर दूसरे में 18 और 20, अगर 18 को और 20 को 2 के पाड़े से काटें तो 9 दिनी 18 और 2 दाया 20, यानी कि 9/10। तो 9/10 का इस ई नंबर के साथ मिलान हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर के अंदर 66/99, तो ये 66 और 99 33 के पाड़े से कटते हैं, 33 दूना 66 और 33 दिया 99, यानी कि 3 नंबर के अंदर मिलान होगा। उसके बाद चौथे में 18 एकम 18, 18 दूना 36, फिर 5वें में 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 11 पांजे 55, 11 दूना 22 और 11 पांजे 55, 2/5। तो ये 2/5 के साथ मिलान कर देना है।
तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे इस प्रश्न में एक दूसरे के साथ मिलान करने थे, भिन्नों को सरल रूप में बदलते हुए। उसके बाद जो सेम सेम भिन्नें अपने पास सामने आती हैं उनको आपस में मिला देना है। तो आज की क्लास के अंदर अपने इतना ही। आगे की जो प्रश्नावली है वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सहपाठियों के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। शुभ दिन।